Question number 3. Verify whether the following are zeros of the polynomials indicated against them. यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके वेरिएबल्स की। तो हमें चेक करना है कि क्या वो वैल्यू पुट करने पर वो जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो होता है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट में गिवन है px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 गिवन है। हमें चेक करना है ये इस पे ज़ीरो होगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, -1/3 पुट कर देंगे प्लस 1 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस 1 3 और ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो यानी हमें पता चला कि जब हम x की वैल्यू -1/3 रखते हैं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है। तो हम इसके आगे इंडिकेट कर देंगे येस। येस मीन्स हाँ ये इसका ज़ीरो हो रहा है, यानी पॉलिनोमियल ज़ीरो है। तो हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें गिवन है px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू कितनी है 4/5 गिवन है। अगेन इसमें वही प्रोसेस है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू 4/5 रख के चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ 4/5 पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, p 4/5 की वैल्यू आ गई -पाई। तो ये ज़ीरो नहीं हुआ पॉलिनोमियल, यानी जब हमने 4/5 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं आई, इसलिए हम यहाँ इंडिकेट कर देंगे नो। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो आ रही है वो -पाई के इक्वल आ रही है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, नो से डिनोट कर देंगे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड गिवन है px x² -1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और -1 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें उसमें चेक करना है कि वो दोनों ही वैल्यूज़ ज़ीरो कर देती हैं या नहीं पॉलिनोमियल को। सबसे पहले हम p1 रखेंगे, तो यहाँ 1² -1 होगा और इसे सॉल्व करने के बाद 1 का स्क्वायर 1 -1, p1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी जो पॉलिनोमियल आया वो ज़ीरो हो गया है x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ पे यस लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू -1 रखेंगे, जैसा कि हमें दूसरी वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1, p -1 का स्क्वायर 1 होता है -1, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यानी ये -1 पे भी ज़ीरो हो रहा है, येस एट x इज इक्वल्स टू -1, ये इस पे भी ज़ीरो हो रहा है। अब हम इसके पार्ट फोर्थ पे चलते हैं। पार्ट फोर्थ है px इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 2। यहाँ पे भी x की हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, -1 एंड 2, दो वैल्यू गिवन है -1 एंड 2। तो सबसे पहले हम -1 रखेंगे, तो -1 प्लस 1 -1 -2, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी -1 पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। इसके आगे हम रिप्रेजेंट कर देंगे येस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू 2 रखेंगे, सेम पॉलिनोमियल में p की वैल्यू 2 रखेंगे। तो p की वैल्यू 2 रखने पे आ जाएगा 2 + 1 एंड 2 - 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट 3 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा और p2 पे भी क्या हो रही है, ये वैल्यू 0 आ रही है, यानी इसकी भी दोनों वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो रहा है। तो हम इसके आगे क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे। ये हो गया पार्ट 4।
अब हम चलते हैं पार्ट फिफ्थ की तरफ। पार्ट फिफ्थ में गिवन है पी एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 0 गिवन है। हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, यानी p 0 कितना हो गया 0। तो यानी ये वैल्यू बिल्कुल सही है, यहाँ पे पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है। एट यस कर देंगे इंडिकेट। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट सिक्स्थ पे। पार्ट सिक्स्थ गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू कितनी गिवन है -m अपॉन में l। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम और x की वैल्यू दी हुई है -m अपॉन में l। तो जब हम यहाँ पे -m अपॉन में l रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा -m अपॉन में l प्लस में m, l से l कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो हो जाएंगी p m अपॉन में l इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -m प्लस m, जो कि इज इक्वल्स टू आएगा 0। यानी ये वैल्यू भी क्या हो रही है 0 आ रही है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यस ये वैल्यू भी क्या हो रही है 0 हो रही है। पार्ट 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और साथ ही x की दो वैल्यू दी हुई है, एक है -1/√3, दूसरी है 2/√3। हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों वैल्यूज़ पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1/√3 रखेंगे x की जगह पर। तो ये हो जाएगा p -1/√3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x की वैल्यू है और x पे स्क्वायर है तो वैल्यू पे भी स्क्वायर 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 -1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 -1। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। p -1/√3 इज इक्वल्स टू 1 -1, जो कि 0 आ रहा है। यानी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो यानी ये हो जाएगा यस। उसके बाद जब हम p की वैल्यू 2/√3 रखेंगे वेरिएबल में, तो यानी 2/√3 का स्क्वायर -1, और इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2/√3 इज इक्वल्स टू 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 -1 यहाँ पे आ जाएगा 3। यानी x की वैल्यू 2/√3 पर ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है। इसका आंसर आएगा नो। तो ये हो गया 7th पार्ट। अब हम चलते हैं पार्ट 8th की तरफ। 8th में हमें क्या गिवन है, 8th में हमें पॉलिनोमियल गिवन है p x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यूज़ गिवन है कुछ, ये है कुछ नहीं है कि गिवन है, वो है x इज इक्वल्स टू 1/2। हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और चेक करना है कि पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं इस वैल्यू पर। तो यहाँ पे रखेंगे p x की वैल्यू 1/2, यहाँ पे भी रख देंगे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1 + 1, और यहाँ पर आ गया p 1/2 पे क्या हो रहा है, ये 2 आ रहा है, यानी ये वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसके आगे इंडिकेट कर देंगे नो, कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, हमें वैल्यूज़ दी हुई थी और हमें वेरीफाई करना था कि उन वैल्यूज़ पर वो पॉलिनोमियल 0 हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा है, इसमें हमें वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें ये पॉलिनोमियल 0 होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक मेथड बताया था कि अगर हमें कभी भी पता करना हो कि ये वैल्यू
या ये पॉलिनोमियल किस वैल्यू पर ज़ीरो हो रहा है, तो हमें उस केस में पी एक्स जो होता है पॉलिनोमियल, हमें उसे ज़ीरो के इक्वल पुट करना होता है। इससे क्या होगा, इजीली हम वो वैल्यूज़ निकाल पाएंगे जिससे वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा होगा। तो मैं पार्ट फर्स्ट की तरफ चलता हूँ। इसमें गिवन है पॉलिनोमियल x प्लस 5, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दूँगा और आगे सॉल्व करने पे ये x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -5। जब 5 को ट्रांसपोज किया जाएगा राइट साइड में, तो वो अपनी साइन चेंज कर देगा, यानी अपोजिट साइन के साथ आ जाएगा और x की वैल्यू -5 आ जाएगी, यानी -5 वो वैल्यू है जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा होगा। ऐसे ही हम पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें पॉलिनोमियल की x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है। तो हम पॉलिनोमियल को ही ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, यानी पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और जब -5 राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो वो अपनी साइन चेंज कर देगा, यानी अपोजिट साइन के साथ आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी ये वो पॉलिनोमियल है जहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 गिवन है। तो अगेन वही प्रोसेस, हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल पी एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल, और आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और जब ट्रांसपोज किया जाता है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो यानी x की वैल्यू -5/2 पर पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। अगेन वही प्रोसेस, पी एक्स को हमें ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है और आगे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3, यानी इस वैल्यू पर गिवन पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। पार्ट 4 के बाद है हम पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 में हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x, यानी ये पॉलिनोमियल क्या है, 3x के इक्वल है, ये मोनोमियल है, और हम यहाँ पे जब पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू ज़ीरो और x की वैल्यू 0। 3 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 के डिवाइड में आ जाएगा, और 0 किसी से डिवाइड होता है तो 0 ही आता है, यानी x इज इक्वल टू 0 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। वैसे तो इसमें साफ साफ ही दिख रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स और a इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, वो है ए एक्स, और जहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर 3 दिया हुआ था, अब यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है, वहाँ कांस्टेंट दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, अगेन पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे और a मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0, और इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 अपॉन में a, और यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 7 पे। पार्ट 7 है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी,
यहाँ पे c जो है 0 के इक्वल नहीं है, c और d क्या हैं, आर रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन ये बस बताया गया है हमें, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, c और d कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं। हमें बेसिकली जो हमारा स्टेप है वही फॉलो करना है। हमें px को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। तो ये हो जाएगा cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा d, जब d को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे, c यहाँ पे मल्टीप्लाई में है माइनस d, और x इज इक्वल्स टू जब c ट्रांसपोज होगा राइट साइड में तो अभी यहाँ मल्टीप्लाई में है और राइट साइड में जाते ही वो अपोजिट यानी डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस d बाई सी। यानी जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है cx प्लस डी, उसमें वो 0 कब होगा पॉलिनोमियल, जब हम x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी रखेंगे। तो यहाँ पे गाइज एक्सरसाइज 2.2 भी ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे।